श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद चौथा अध्याय। कल जैसे कि हमने पढ़ा, दुर्वासा मुनि भगवान के आश्रय गए और उनसे क्षमा मांगी, अपने अपराध को स्वीकार किया और प्रार्थना की कि आप मुझे आपके सुदर्शन चक्र से बचाइए। आगे जाके कहा, हे प्रभु, आपका तो नाम के उच्चारण से नारकी जीवन भी मुक्त हो जाता है, अर्थात जो नरक जैसे जीवन में जीते हैं वो भी आपके नाम के जप करने से मुक्त हो जाते हैं। कल हमने नाम की महिमा के विषय पढ़ा कि किस तरह से एक व्यक्ति मात्र भगवान के नाम से जीते जी नरक जैसे जीवन से बच गया, मात्र राम राम करके, कृष्ण कृष्ण करके। आज भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, अब जरा सुनिए। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, एक बात समझ लीजिए। और वो क्या बात है, आप भी समझ लीजिए। दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं। भगवान कह रहे वैकुंठनाथ दुर्वासा जी से, मैं किसके अधीन हूं? भक्तों के। ये नहीं कहा मैं सन्यासी के अधीन हूं, ब्रह्मचारी के अधीन हूं, ज्ञानी के अधीन हूं, ध्यानी के अधीन हूं, धनवान के अधीन हूं, बलवान के अधीन हूं, शक्तिवान के अधीन हूं, धनवान, शक्तिवान, रूपवान, ज्ञानवान। उन्होंने सादा सादा शब्दों में कहा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ओहो, आगे जाके भगवान कहते हैं मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं, बिल्कुल मैं स्वतंत्र आजाद नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। कितनी बड़ी बात कहती है भगवान ने। जिसके अधीन सारा संसार है, जिनके अधीन सारा ब्रह्मांड है, जिनके अधीन सारे देव देवी देवता हैं, वो किसके अधीन है? भक्तों के अधीन है। मैं बिल्कुल भी आजाद नहीं हूं। मैंने उस दिन कहा था ना, मोही बांधे भक्त छुड़ावे। मुझे एक दोहा याद आ रहा है, थोड़ा सा लंबा है, समझ लो एक छोटी सी कविता ही है, लेकिन बहुत समझने की। इस बात से मुझे याद आ गया कि कृष्ण कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, और ऐसा वो करते भी हैं। आप कहेंगे कैसे? अपने विग्रह के रूप में वो सिद्ध करते हैं मैं भक्तों के
अधीन हूं, मुझे जितने बजे उठाओ मैं उठ जाऊंगा, मुझे जितने बजे सुलाओ मैं सो जाऊंगा, मुझे जो खिलाओ मैं खा लूंगा, जो पिलाओ पी लूंगा, जो पहनाओ वो पहन लूंगा, जहां रखो मैं रह लूंगा। आप देखेंगे कुछ लोगों के घर में बहुत छोटे छोटे मंदिर होते हैं, बहुत छोटे छोटे मंदिर होते हैं। कभी भगवान ने सपने में आके कहा कि खुद तो बड़े घर में रहते हो, मुझे छोटे से मंदिर में रखा? कभी नहीं कहा। वो भक्तों के अधीन है, छोटे मंदिर में भी रखोगे मैं रह लूंगा। ये है भक्त के अधीन भगवान, जो दो रूप में अधीन हो जाते हैं, एक विग्रह के रूप में और दूसरी कथा के रूप में। कथा भी भगवान ही है, क्योंकि कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण अलग नहीं है। आप 10 बजे आरंभ करो कथा को, हो गई, और 10:30 बजे विराम दे दो, हो गई, 11:15 बजे विराम दे दो, हो गई, 2 घंटे की कर लो, हो गई, आधे घंटे में समाप्त कर दिया, हो गई। और याद रखना, कथा या मंदिर, अपने घर में मंदिर वही रखेगा जो भक्त है, या कथा वही सुनेंगे या वही करेंगे जो भक्त है। और यूं भगवान ने विग्रह के रूप में और कथा के रूप में यह सिद्ध किया कि मैं अपने भगवान भक्त के अधीन हूं। तो मुझे याद आया कि इस संसार में जो सबका पालन पोषण करती है धरती माता, वहीं से खेती में से अनाज, सब्जियां, फल, फ्रूट, वहीं से सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सोना धरती से ही निकलता है। डायमंड, बहुत सारे दूसरे, सब कुछ धरती से निकलता है। तो कहा, अब ये समझने की बात है सिलसिलेवार, धरती के मैं बड़ी, क्या कहा? धरती के मैं बड़ी। कवि ने कहा तू काहे को बड़ी, तू तो नाग के सर पे पड़ी, तुझे तो शीशनाग ने सर पे उठा रखा है। फिर शीशनाग ने कहा ओहो हो, तो मैं बड़ा हो गया। शीशनाग के मैं बड़ा, तू काहे को बड़ा, तू तो शंकर के गले में पड़ा। तो किसी ने कहा फिर शंकर बड़ा। शंकर ने कहा ओह नो नो नो, मैं काहे को बड़ा, मैं तो कैलाश पे पड़ा, मैं तो खुद भैया उस श्याम सुंदर का ध्यान करता हूं, समाधि में जाता हूं, तपस्या करता हूं, मैं नहीं बड़ा हो सकता हूं। यह वैष्णव का एक स्वभाव है कि स्वयं को कभी बड़ा नहीं मानते, और ये बड़े लोगों का स्वभाव है कि स्वयं को कभी बड़ा नहीं मानते। याद रखना, आज एक बड़े की पहचान बता देता हूं, आप भी समझ लो, बात से बात निकली है तो। बड़ा वो है, क्या कहा? बड़ा वो है जिसके साथ रहकर हमें छोटे होने का एहसास ना हो। क्या कहा? बड़ा वो है जिसके साथ रहने से हमें छोटे होने का एहसास ना हो। कुछ लोग होते हैं ना जो हमें बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुम छोटे हो, बार बार एहसास दिलाते तुम कमतर हो, बार बार एहसास दिलाते हो तुम छोटे हो, तुम कमतर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो।
ये बड़े आदमी के लक्षण नहीं होते। बड़ा आदमी वो है जिसके साथ रहकर भी हमें बड़े होने का एहसास हो। जो व्यक्ति आपको छोटे होने का एहसास दिलाए, वो समझ लेना कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, वो छोटा है, इसलिए तो हमको छोटा होने का एहसास दिलाता है। बड़े के साथ रहो, पता ही ना चले कि वो बड़ा है। ये लक्षण है बड़े का, जो आपको एहसास ना होने दे कि आप छोटे हो। ये है बड़ा। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे भाई मैं बड़ा नहीं हूं, मैं तो स्वयं जाता हूं कैलाश पे, रहता हूं, पड़ाव डाला है। तो फिर कैलाश ने कहा, मैं बड़ा हो। कहां से चले थे हम? धरती के मैं बड़ी, तू काहे को बड़ी, तू तो शीश नाग के सर पे पड़ी। नाग कहे मैं बड़ा, तू काहे को बड़ा, तू तो शंकर के गले पड़ा। किसी ने कहा शंकर बड़ा, शंकर ने कहा मैं नहीं बड़ा, मैं तो कैलाश पे जाके पड़ा। कैलाश ने कहा मैं बड़ा। किसी ने कहा तू काहे को बड़ा, तू तो रावण के सर पे पड़ा, तुझे तो रावण ने उठा लिया था, तू बड़ा होता तो कैसे रावण उठाता। फिर रावण को तो इतना मौका ही चाहिए, हो मैं बड़ा। क्योंकि घमंडी इंसान को थोड़ा मौका चाहिए, और वो ऐसे स्टाइल में बोलेंगे। आपको बताऊं, ऐसी बड़ी बातें बोलेंगे, बातें करते करते बीच में क्या, भगवान माफ करे, फिर बोलेंगे, फिर बोलेंगे भगवान माफ करे, फिर बोलेंगे, फिर कभी कभी ऐसे बोलेंगे, बड़े शब्द बोलने नहीं चाहिए लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। बड़े शब्द बोलने चाहिए लेकिन मैंने उसका ऐसे ऐसे कर दिया। कभी कभी ऐसे बोलेंगे, आपने भी सुना, तोबा तोबा बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बोल देगा। उसको खुद को भी पता है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। तो रावण को तो मौका चाहिए होता है अपनी बड़ाई करने का। रावण ने कहा ओ मैं बड़ा। सबों ने मिल के कहा तू काहे को बड़ा, तू तो राम के चरणों में पड़ा। तू काहे को बड़ा, तू तो श्री राम के चरणों में पड़ा। तब सबों ने बोला जय श्री राम। सबों ने कहा राम बड़ा, राम बड़ा, राम बड़ा, राम बड़ा। श्री राम ने कहा भाई, अब यही बात वैकुंठ में जो कृष्ण कह रहे हैं, मैं काहे को बड़ा, मैं काहे का बड़ा, मैं तो भक्तों के बस में पड़ा। मैं अपने भक्तों के बस में हूं, तो मुझसे भी बड़े मेरे भक्त हैं। और यही बात यहां पर भगवान वैकुंठ में कह रहे हैं कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, मैं हमेशा ही भक्तों के अधीन होता हूं। और यह बात तो वृंदावन में सिद्ध हो गई कि गोपियों के एक छाछ के प्याले पे ठाकुर जी नाच कर रहे हैं। ठाकुर जी नाच कर रहे हैं, यहां तक कि गोपियों के घर के कभी कभी तो काम भी कर देते थे। वैसे तो सभी के काम वही करते हैं, मेरा, आपका, इसका, उसका, सबका काम कौन कर रहे हैं? मेरी आपकी कृपा से सब काम हो। वैसे तो सबके काम वही करते हैं आज तक भी और आगे भी, और ऐसे ही गोपियों के घर के काम भी वही कर देते, लेकिन भाव थोड़ा अलग है। आपके घर का काम करना
और गोपियों के थोड़ा सा भाव अलग है बस। मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं, मैं आजाद नहीं हूं। मेरे भक्त जैसे चलाते हैं वैसे मैं चलता हूं। भेद ना समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भरमाए, तीन लोक का स्वामी जिसको राधा नाच नचाए। ये है भक्त। राधा रानी भगवान श्याम सुंदर की सबसे बड़ी भक्त, सबसे बड़ी प्रेमी। सबसे बड़ी आराधिका। और कृष्ण आगे नाच नाचते। तो ये है भक्त और भगवान का संबंध जो यहां भागवत में बताया है कि मैं अपने भक्त के अधीन होता हूं। तो क्या इतना शक्तिशाली है भक्त कि भगवान को भी अधीन कर लिया? क्या इतना मोटा है? क्या इतना तगड़ा है? क्या इतना बलवान है? क्या इतना रूपवान है? क्या इतना धनवान है? तो फिर कौन सी शक्ति है जिसने भगवान को भी अधीन कर दिया? और वो एक ही शक्ति है सबसे ऊंची, प्रेम सखाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। भगवान को ये बात भी भुला देते हैं कि मैं भगवान हूं। अगर भगवान को कोई भगवान होने का एहसास भुला देता है तो वो एकमात्र भक्त है। प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम से। ये भक्तों का प्रेम है जो भगवान को अधीन कर देता है। अब भगवान भक्त के अधीन है क्यों भाई? अब यहां एक श्लोक आ गया मुझे याद, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथा। जब भगवान भक्त के अधीन होते हैं तो बोलो भक्त भगवान के अधीन हो गया। ये नहीं कहा मैं दुष्टों के अधीन हूं, क्योंकि दुष्ट भगवान के अधीन नहीं होते। ये नहीं कहा मैं धनवानों के अधीन हूं, क्योंकि धनवान भगवान के अधीन नहीं होते हैं कभी कभी। और यहां भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, क्योंकि भगवान के अधीन है भक्त होते हैं। मैं बिल्कुल आजाद नहीं हूं, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। आगे जाके क्या कह रहे हैं? मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रखा है। मेरे सीधे साधे, चैप्टर नहीं, सीधे साधे भक्त, बनावटी नहीं। याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैं इंसान हूं, आपको चक्कर दे सकता हूं। आप इंसान हो, मुझे चक्कर दे सकते हो, लेकिन हम मिलकर उसको चक्कर नहीं दे सकते जिसके हाथ में चक्कर होता है। इसलिए भगवान के सामने हम जैसे हैं वैसे रहें तो अच्छा है। जैसे हैं वैसे रहें तो अच्छा है। प्रभु मुंह सम कौन अपराधी, मैं तो ऐसा हूं ठाकुर, आपके सामने हूं। मेरे अंतर की हर बात आप जानते हो प्रभु। लोग क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपने अपनी कृपा का पर्दा रखा है। श्री राधे। क्या रखा है? आपने अपनी कृपा का पर्दा रखा है प्रभु। जब लोग आपकी तारीफ करें, समझ लेना, जब लोग आपकी प्रशंसा करें, समझ लेना, जब लोग आपकी जय जयकार करें तो समझ लेना
कि ये भगवान की दया है, ये भगवान की कृपा है कि हमारे ऐबों पे पर्दा रखा है। तभी तो आज लोग हमारी जय जयकार कर रहे हैं कि हमारी गलतियों पे, हमारे ऐबों पे, हमारी खामियों पे भगवान ने अपनी कृपा का पर्दा रखा है। इसलिए ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उछलने की भी जरूरत नहीं है। ये उनकी कृपा का पर्दा है जो हम पे रखा है। श्री राधे। इसलिए मेरे भक्त सीधे साधे सरल होते हैं। उन्होंने मेरे हृदय को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा। भक्तजन, मेरे भक्त मुझे प्यार करते हैं और मैं उनको प्यार करता हूं। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, सब लोग जो सुन रहे हो, कि आपको स्वयं भगवान प्यार करते हैं। आप छोटे छोटे इंसानों को प्यार को तरसते हो, पागल हो क्या? आपको तो साक्षात श्री हरि प्यार करते हैं। आप भगवान के भक्त हो। आपके जीवन में तो शिकवा शिकायत होना ही नहीं चाहिए कि मुझे बेटा प्यार नहीं करता है, बेटी प्यार नहीं करती है, बहू प्यार नहीं करती है, दामाद प्यार नहीं करता, ये प्यार नहीं करता, वो प्यार नहीं करता। अरे भाई, नहीं प्यार करते हो, रखो अपना प्यार आपके पास। जो सबका प्यारा है वो हमें प्यार करता है। और एक बात कहूं, वो हमें प्यार करता है, बस ये हमारे लिए काफी है। बहनों, माताओं, मित्रों, जब व्यासपीठ पे मैं बैठता हूं और सोचता हूं तो ऐसे लगता है कि बस जिसको भगवान प्यार करे फिर उसको किसी की क्या जरूरत। इसलिए हमेशा सेटिस्फाइड रहो, मेरे ठाकुर मुझे प्यार करते हैं ना, बस। इसीलिए कहा, दुनिया भले धिकारे मुझे मालिक तू न धिकार। आप प्रभु बस आपके साथ बनी रहे, बाकियों को तो ठीक है। मेरे भक्त मुझे प्यार करते हैं और मैं उनको प्यार करता हूं। हे ब्रह्मन, अपने भक्तों का एकमात्र मैं आश्रय हूं। ये भगवान को भी पता है कि इनका मेरे सिवा कोई नहीं है। ये कृष्ण को भी पता है। अब समझ गए ना कि वो जानते हैं सब। आप ये मत समझो उन्हें कुछ नहीं पता। वो भी कहते हैं मेरा इनका मेरे सिवा कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी को अपना आश्रय माना भी नहीं है। सबसे निभाओ, मैं ये कहता हूं। मैंने कल भी कहा था ना, रिश्ता किसी से मत बिगाड़ो। ये मत समझ लेना अहंकारवश कि अब मैं भक्त हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये घमंड नहीं करना, ये पागलपन भी नहीं करना कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मुझे ना माँ की जरूरत है, ना बाप की जरूरत है, ना बहन की जरूरत है, ना भाई की जरूरत है, ना पति की जरूरत है, ना पत्नी की जरूरत, ना इसकी ना उसकी। इस घमंड से जीवन मत बिताना कि मैं अब क्या हूं, मैं तो भक्त हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, निभाओ सबके साथ। जो रिश्ता भगवान ने आपको दिया है उसको अच्छी तरह से निभाओ। मैं कभी नहीं कहूंगा कि पीठ दिखा के भागो। आप मुझे बताइए, भगवान का क्या नाम है? एक रणछोड़। भगवान का क्या नाम है? भगवान का क्या नाम है? रणछोड़। खुद रणछोड़ बन गए, लेकिन क्या अर्जुन को बनने दिया? अर्जुन को रणजीत बनाया। अर्जुन को रणजीत बनाया। खुद क्या बन गए? रणछोड़।
और अर्जुन को रणजीत। रण से मत भागना, रण से मत भागना। ये हमारा परिवार, घर बार, नौकरी धंधा हमारा रण है, वहां से भागना नहीं है। बच्चे हैं, उनको पालने की जिम्मेदारी आपकी है, उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दो, पढ़ाओ लिखाओ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। पति है, उनके प्रति अपना पूरा कर्तव्य पालो। पत्नी है, उसके प्रति कर्तव्य पालो। माँ बाप है, उसके प्रति कर्तव्य पालो। सास ससुर है, उनके प्रति अपना कर्तव्य पालो। मित्र है, साथी संबंधी, उनके प्रति कर्तव्य पालो। आपके टीचर है, उनके प्रति अपना कर्तव्य पालो। रण से भागना नहीं है। रण से भागना तो अपने गुरु और कृष्ण का अपमान है। रण से नहीं भागेंगे, निभाएंगे और शान से निभाएंगे। भगोड़े नहीं है कि घर के हालात से भागकर चले गए जंगलों में। नहीं नहीं नहीं, ठाकुर ये नहीं चाहते। अगर ऐसा ही होता तो अर्जुन को कहते, अर्जुन एक काम करो, जाओ हिमालय पे, छोड़ो ये झंझट। महाभारत कभी होती ही नहीं। अर्जुन यूं करो, 3 अगरबत्ती लो, 5 दिए लो, 1 नारियल लो और जाओ हिमालय पे जाके पूजा करो। अर्जुन को कहा, युद्ध करो, भागना मत। मैं भी आपसे यही कहता हूं, भागना मत। उसी में से होते हुए, रास्ता बनाते हुए, जैसे भीड़ होती है। एक बात बताओ, भीड़ होती है जब हम कुंभ स्नान करने जाते हैं, तो कुंभ से ज्यादा भीड़ तो कहीं नहीं होती है। चाहे कितनी भी भीड़ हो, हम रास्ता बनाते हुए गंगा के तट पे पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य भीड़ नहीं, गंगा स्नान है ना। ऐसे होता है ना। या बांके बिहारी में कभी हरियाली तीज पे दर्शन करने जाते हैं और बहुत भीड़ होती है। हम उस भीड़ को चीरते हुए, क्योंकि हमारा लक्ष्य बांके बिहारी होते हैं, हम भीड़ से घबराते नहीं। अगर भीड़ से घबराए तो कभी कुंभ स्नान नहीं होगा, भीड़ से घबराए तो कभी बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे। ऐसे हमारे इर्द गिर्द चाहे कितनी भी भीड़ हो, कैसा ही कितना ही परिवार बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों ना हो, उन सबों को निभाते हुए कृष्ण की ओर जाना है, क्योंकि कृष्ण हमारा लक्ष्य है। यही कृष्ण की सीख है। कृष्ण ने भागना नहीं सिखाया है, कृष्ण ने भागना नहीं सिखाया। श्री राधे। कृष्ण ने भागना नहीं सिखाया, कृष्ण ने भीड़ना सिखाया है। कहते नहीं, ये दोनों आपस में भिड़ गए, युद्ध करना सिखाया है। अब आपका युद्ध थोड़ा अलग है, तीर तलवार कमान का नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को निभाना, यह भी एक युद्ध होता है। अच्छे से निभाओ और अपने लक्ष्य की ओर चलो। बचते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हे ब्राह्मण, मैं ये जानता हूं कि मैं भक्तों का एकमात्र आश्रय हूं, उनका मेरे सिवा कोई नहीं, ये मैं जानता हूं। एक बात बताऊं, भगवान तो ये जानते हैं कि इनका मेरे सिवा, क्या आप भी जानते हो? क्या आप भी जानते हो? मेरे गिरधर गोपाला, तू मेरा मैं तेरा, ये जान लो। आगे तो भगवान बहुत सारी बातें कर रहे हैं,
लेकिन हमारे पास समय पूरा हो गया है। और भी कृष्ण बहुत ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे आपका दिल मन प्रसन्न होगा। वाह, ये किसके लिए बातें हो रही है? आपके लिए हो रही, कृष्ण के भक्तों के लिए हो रही। देखो भगवान आपके लिए बातें करते हैं, कितनी बड़ी बात है। अपने भक्तों के लिए बातें करते हैं कि ऐसे 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 हैं। इसलिए आज से एक कोशिश करो, जैसे कृष्ण चाहते हैं ऐसे बन जाए, सरल सीधे साधे। अगर कहीं ऐसा लगता है कि चैप्टर बना है तो उसको है निकाल दो, सीधे साधे अच्छे से भक्ति करो। भगवान ने हाथ पकड़ा है, कभी छोड़ने वाले नहीं है। नित्य भजो हरे कृष्ण। अब आगे कल देखते हैं कृष्ण अपने भक्तों के लिए और क्या क्या कहते हैं, और अवश्य ये बातें आपको बहुत प्रसन्न और उत्साहित करेगी। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय।